पंचतत्व में विलीन हुई प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन, प्रधानमंत्री ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार के दौरान भावुक हुए प्रधानमंत्री, मां की पार्थिव देह को मुखाग्नि देकर पीएम ने हाथ जोड़कर की चिता की परिक्रमा। प्रधानमंत्री मोदी ने हीराबा को दिया कांधा, चरणों में पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी की मां की अंतिम यात्रा के दौरान परिवार हुआ भावुक, नम आंखों से दी गई विदाई। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर कई नेताओं ने जताया शोक। अमित शाह बोले, मां खोने का दुख संसार में सबसे बड़ा। राजनाथ, वेंकैया ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर कई विपक्षी नेताओं ने भी जताया शोक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, लिखा, मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने हीराबा के निधन पर जताया दुख, हीराबा को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम की मां की निधन पर जताया दुख, मां बेटे के रिश्ते को देखना है तो प्रधानमंत्री को देख सकते। हीराबा के निधन पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख, हीराबा को दी श्रद्धांजलि। हीराबा के निधन से काशीवासियों में शोक, काशी का चाय वाला जाएगा अहमदाबाद। पश्चिम बंगाल में होने वाली नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक नहीं होगी रद्द, प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली करेंगे शिरकत। पीएमओ के ने ट्वीट कर दी जानकारी, सीएम योगी, सीएम धामी भी करेंगे शिरकत। और सीधे इस वक्त दिखाते हैं आपको सीएम योगी, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। मुझे बताया गया है कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिनचर्या वो होनी चाहिए कि बीमारी की नौबत ही ना आए। ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशन पर भी बहुत जोर दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आने वाले 10-15 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में आज ही आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज
रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। साथियों, आजादी के बाद के 7 दशकों में 20,000 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ। वहीं 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद बीते 7-8 वर्षों में ही 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। ये है देश के काम करने की रफ्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार। और इस रफ्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बिजली के रेल इंजनों का भी तेजी से निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टम है। कोलकाता के लोग जानते हैं कि दशकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना बेहतरीन माध्यम रही है। 2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर की ही थी। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता हुआ है, उसको बदलने का पूरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बदला है। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बीबीडी बाग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, पिछली सदी के भारत की 2 और बड़ी चुनौतियां रही हैं जिन्होंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर डाला है। एक चुनौती रही इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी और दूसरी चुनौती रही ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम शुरू करने वाला है। इसका खामियाजा देश के ईमानदार टैक्स पेयर को उठाना पड़ता था। देश का ईमानदार टैक्स पेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से
परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है, तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें अब इस तरह तैयार किया बंगाल के लिए जरूरी गंगा प्रोजेक्ट जिसको लेकर आज मीटिंग होनी थी, उसी को वर्चुअली यहां पर प्रधानमंत्री अटेंड कर रहे हैं और तमाम बातें जो हैं इसको लेकर रख रहे हैं। एक बड़ी सौगात एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सीमलेस कनेक्टिविटी भी मिले। साथियों, 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं देश के लोगों को वाटरवेज का उदाहरण भी देना चाहता हूं। एक समय था जब भारत में व्यापार, कारोबार और टूरिज्म के लिए वाटरवेज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। इसलिए कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे इतना औद्योगिक विकास हुआ। लेकिन बंगाल के लिए जरूरी गंगा आदि प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बातें रखी जा रही थी। नमामि गंगे मिशन के तहत पानी मिलेगा यहां पर, जो मिशन रखा गया है उसकी और ये एक और कदम 475 वंदे भारत शुरू करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तमाम बातें प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस वक्त कर रहे हैं और भारतीय रेलवे का नया अवतार जो है वो अब मिलने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं एक बार फिर से सुपरफास्ट खबरों की। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का बड़ा एक्सीडेंट, दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए पंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे की लाइव तस्वीरें आई सामने। कुछ सेकंड में हुआ बड़ा हादसा, ऋषभ पंत देहरादून अस्पताल में भर्ती। ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे की सीएम धामी ने ली जानकारी, कहा इलाज का सारा खर्च उठाएगी सरकार। लखनऊ में आज बीएसपी की बड़ी बैठक, मायावती ने सभी पदाधिकारियों की बैठक में रहने का दिया निर्देश। निकाय चुनाव में और 2024 पर होगा मंथन। संभल में प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बोले शफीकुर रहमान बर्क, साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा बयान देकर साध्वी हालात को खराब करने की कोशिश ना करें। गोरखपुर में चलती बस में आग लगने से मची अफरा तफरी, यात्रियों ने किसी तरह बस से निकलकर बचाई जान। बस में 98 लोग थे सवार। मुंबई में 108 यात्रियों को लेकर वाराणसी पहुंचा विमान, नहीं मिली लैंडिंग की अनुमति, लौटा। रायबरेली में तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराई 31 बीघा जमीन, अवैध तरीके से हो रही थी खेती। जौनपुर पुलिस की पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त दीपक उपाध्याय पर कार्रवाई, डुगडुगी बजाकर आरोपी के घर पर नोटिस किया गया चस्पा। एटा पुलिस का बड़ा खुलासा, 3 थाना क्षेत्रों में घटी 5 लूट व छिनौती की घटनाओं का पर्दाफाश, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। मथुरा में गौवंश से भरा कैंटर पलटा, गौरक्षक दल ने कैंटर से बरामद किए 18 गौवंश। गौवंश की जान बचाते गौरक्षक का वीडियो वायरल।
इटावा में प्राइवेट बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में भ्रूण लिंग परीक्षण सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग और एसओजी टीम का छापा, 2 महिलाओं समेत 6 पकड़े। बहराइच में आग तापने के लिए लकड़ी का छिड़का पेट्रोल, महिला का चेहरा बुरी तरीके से झुलसा। बहराइच में ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत। गाजीपुर में रामपुर माझा बना नया थाना, पर पुलिस महानिदेशक ने किया उद्घाटन। जालौन में मामूली कहासुनी में मारपीट, दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला, महिला समेत कई लोग हुए घायल। उन्नाव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों का आरोप जमीनी विवाद में हुई हत्या, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में 2 पक्षों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का बड़ा फैसला, बहुमंजिला इमारतों का ऑडिट किया जाएगा, स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी पर लगी मुहर, 5 साल तक स्ट्रक्चरल ऑडिट का खर्च देंगे बिल्डर, जल्द ही तैयार किया जाएगा एक पैनल। संभल में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जावेद का मकान कुर्क किया, 11 लाख कीमत का है मकान, आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। इटावा में मनचलों की करतूत से दहशत, आई लव यू बोलने से मना करने पर लड़की के चाचा को पहले दी धमकी, फिर घर के बाहर की फायरिंग, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों की तलाश जारी। औरैया में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटे 6 लाख। सीतापुर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा, 24 से ज्यादा मजदूर हुए घायल, बस के खाई में गिरने से हुआ था हादसा, सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। जालौन में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरा, ट्रक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर। बिजनौर में आवारा पशुओं को लेकर डीएम ने लगाई गांव में चौपाल, ग्रामीणों के पशुओं का सर्वे शुरू। बुलंदशहर में आवारा पशुओं से फसल बचाने को किसान दे रहे खेतों में पहरा, भीषण ठंड में किसान खेतों में रात गुजारने को मजबूर। मऊ में 3 बदमाशों ने पॉलिटेक्निक का छात्र को गोली मारकर वाराणसी रेफर। चित्रकूट के हटवा गांव में घर के बाहर मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बागपत में कब्रिस्तान की पेड़ से लटका मिला युवक का शव, शव के पास से मोबाइल और सुसाइड नोट बरामद। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, ससुरालियों पर हत्या का आरोप। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले रविवार की छुट्टी का नहीं है कोई प्रस्ताव, कमर अली का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में निकाली जाने वाली छत्री यात्रा पहुंची अयोध्या, यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या, दबंगों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। चंदौली में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, गला काटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में धड़ल्ले से बेची जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रशासन ने की छापेमारी, व्यापारियों ने नगरपालिका के अधिकारी पर बोला हमला। पीलीभीत में तालाब में मिली बाइक, पुलिस बाइक सवार से की जा रही पूछताछ। बहराइच में ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार पोस्टमैन की हुई मौत। रायबरेली में कलयुगी मां की करतूत, ठंड में नवजात बच्ची को पॉलिथीन में लपेटकर नहर में फेंका। चंदौली में चोरों ने एक दुकान में की चोरी, 200 बोरी सीमेंट और 50 क्विंटल सरिया लेकर फरार हुए चोर। संभल में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही, ट्रेनिंग लेटर के लिए 3 दिन से भटक रहे हैं चयनित अभ्यर्थी। कौशाम्बी में महिला कर्मचारी उत्पीड़न मामले में महिला संगठन का विरोध, महिलाओं ने की डीपीओ की गिरफ्तारी की मांग। झांसी पुलिस ने 2 लुटेरों को किया अरेस्ट, आरोपी से 5 से सोने के जेवर बरामद। बलिया में पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले की बढ़ी डिमांड, चाय पीने के लिए लगी लंबी लाइन। कानपुर देहात में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने उठाया खतरनाक कदम, हाई एक्सटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ा किसान। वृंदावन जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीज की मौत के बाद हंगामा, मरीज के परिजनों ने स्टाफ नर्स के साथ की मारपीट। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर पुल में फंसा मिला अज्ञात का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामपुर में पुलिस के हाथ लगे बदमाश, अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। जालौन में प्राचीन मंदिर में लाखों रुपए की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत में महामारी अधिनियम से वांछित नामी गिरफ्तार, जिले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, गांव खोजकीपुर का रहने वाला आरोपी।
बहराइच में खेत में मिला मजदूर की लाश, शराब से मौत का शक। बहराइच में जिला अस्पताल के पूर्व सीएमएस की जमीन पर दबंगों का कब्जा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बहराइच में डीसीएम ट्रक ने युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई युवक की मौत। मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित। सिद्धार्थनगर में डीएम ने लिया रैन बसेरों का जायजा, लोगों को बांटे कंबल। आगरा में ठंड का कहर जारी, घरों में कैद हुए लोग, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। रामपुर से नैनीताल घूमने आ रहे पर्यटकों की कार में लगी आग, किसी तरह पति पत्नी की बची जान। नए साल से पहले चमोली में बर्फबारी शुरू, पर्यटकों के चेहरे खिले। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रैन बसेरों का लिया जायजा, अधिकारियों को निर्देश, कोई खुले में सोता ना दिखे। ओबीसी आरक्षण पर सियासी रण, सुप्रीम अदालत में निकाय की जंग, सियासत जोरदार, कौन असरदार। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर कोई फ्रंट फुट पर खुलकर खेलने में जुटा है, क्योंकि मुद्दा राजनीति को खूब सुहा रहा है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, मायावती, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी यूपी सरकार पर आक्रामक है, सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, ओबीसी का हक मारने का आरोप मढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछड़ों का आरक्षण छीना, कल दलितों को भी टारगेट करेगी। सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर सोची समझी साजिश के तहत पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनकर उनकी आने वाली नस्लों को हजारों वर्ष पीछे ले जाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी केंद्र और यूपी की सत्ता में पिछड़ों की बदौलत काबिज है, लेकिन पिछड़ों को हक देने में न केवल आनाकानी करती है, बल्कि हक छीनने में लगी रहती है। और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि हर उचित कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक खास एजेंडे के तहत सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से ओबीसी समाज के, एससी समाज के हकों के साथ है, उसी अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय न्यायालय में मामला जाने के कारण ये व्यवस्था उत्पन्न हुई है, तो हम दोनों व्यवस्थाओं को साथ लेकर के चल रहे हैं। माननीय आयोग का भी गठन कर दिया है, उस आधार पर भी हम काम कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के यहाँ की जो अव्यवस्था है, लोकतंत्र में अधिकार है, यदि किसी को कोई ग्रीवेंसेज है तो उच्च न्यायालय में या हाईएस्ट अथॉरिटी में जाकर के अपनी अपील कर सकता है। अखिलेश जी का बयान समाजवादी पार्टी की कुंठा को दर्शाता और उनकी सरकारों के समय जो उनका स्टैंड रहा है दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी का,